ये कहानी है उस अभिनेता की जिसने बहुत ही कम उम्र में फिल्मों में कदम रखा और 50 साल की उम्र में ही दुनिया छोड़ चला। नाम है जलाल आगा। उनको फिल्मी गलियारों में मिस्टर हसमुख का नाम दिया जा गया था। जलाल आगा को अक्सर याद किया जाता है फिल्म शोले के महबूबा ओ महबूबा गाने के लिए, लेकिन उन्होंने अन्य कई फिल्मों में भी बड़े अच्छे किरदार निभाए थे। जलाल आगा का जन्म 11 जुलाई 1945 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता आगा खुद एक मशहूर कलाकार थे। वो उस दौर के बहुत बड़े कॉमेडियन थे और फिल्मों में उनका बड़ा नाम था। माता पिता के इकलौते बेटे जलाल की 3 बहनें और थी। वही अनुभवी अभिनेता टीनू आनंद इनके जीजा लगते हैं। आगा साहब फिल्मों से जुड़े थे तो उन्हें कई लोग सलाह देते थे कि वो अपने बेटे की एक्टिंग की ट्रेनिंग दे, लेकिन वो इसके सख्त खिलाफ थे। वो कहते नहीं, पहले ये पढ़ाई करेगा, फिर उसको जो मन में आएगा वो करेगा। दोस्तों, आज हम आपको जलाल आगा के परिवार से रूबरू करवाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जलाल आगा बॉलीवुड एक प्रतिभाशाली एक्टर रहे हैं। उनके पिता आगा भी एक फिल्म मेकर, एक्टर और सिंगर रहे हैं। जलाल की प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही आलीशान रही, लेकिन शादी के बाद वो उनका करियर ग्राफ नीचे जाने लगा था। ऋषि कपूर और टीना मुनीम स्टार कर्ज में डॉक्टर दयाल का किरदार निभाने वाले जलाल आगा एक बेहतरीन कलाकार थे। वह शोले के महबूबा ओ महबूबा गाने में हेलन के साथ नजर आए थे। जलाल ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया। उन्होंने बचपन में ही बॉलीवुड की दुनिया में कदम रख लिया था। उनके पिता आगा सिंगर, एक्टर और डायरेक्टर थे। जलाल अपने पिता के सपोर्ट के बिना आगे बढ़ना चाहते थे। आगा नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों में काम करे, लेकिन जलाल कहाँ मानने वाले थे। बचपन से ही उनमें खुददारी थी। उनके पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर काम किया। मुगले आजम के सेट से पिता को करवाया बाहर। जलाल जब बहुत छोटे थे तो उनके पिता के दोस्त मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार उनके घर आए और उनके पिता आगा से कहा कि आसिफ साहब फिल्म मुगले आजम बना रहे हैं, मैं उसमें शहजादे सलीम का किरदार निभा रहा हूं, लेकिन मेरे बचपन के किरदार के लिए आपके बेटे की जरूरत है। आगा ने तुरंत इनकार कर दिया। दिलीप कुमार भी कहाँ मानने वाले थे। वो बिना बताए अपने बेटे जलाल को फिल्म सेट के पर ऊपर लेके गए। 3 दिनों तक फिल्म की शूटिंग चली। जलाल के पिता भी सेट पर मौजूद थे, जिस कारण जलाल नर्वस हो रहे थे। तब जलाल ने निर्देशक से कहा कि मेरे पिता को सेट से बाहर कीजिए, तभी मैं शूटिंग कर पाऊंगा। इस बात पर जलाल के पिता को काफी गुस्सा आया। FTII पुणे से सीखी अभिनय की बार किया। आगा बेटे जलाल की पढ़ाई को लेकर काफी गंभीर और सख्त थे। वो चाहते थे कि जलाल अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर इल्म हासिल करे। इसलिए उन्होंने जलाल को जेवियर स्कूल से निकालकर बोर्डिंग स्कूल में उनका दाखिला करवा दिया था। उनके पिता आगा का मानना था कि जलाल मुंबई में रहेंगे तो एक्टिंग की तरफ भागेंगे। जलाल ने सिंधिया स्कूल से अपनी पढ़ाई की। इसके बाद एक्टिंग का कोर्स FTII पुणे से किया। मजली दीदी से मिली पहचान। इन्होंने साल 1967 में फिल्म तकदीर में सुरेश का किरदार निभाया। इस फिल्म में ये फरीदा जलाल के अपोजिट थे। फरीदा जलाल भी इसी फिल्म से अपना डेब्यू कर रही थी। पिक्चर से एक और कलाकार ने डेब्यू किया था, मशहूर कॉमेडियन दिनेश हिंगू। इस फिल्म में विलेन के रोल में नजर आए थे। इसके बाद वो फिल्म मजली दीदी में नजर आए। इसमें उनका किरदार तो काफी छोटा था, लेकिन उन्हें नोटिस किया गया। इसके बाद जलाल 1968 में रिलीज हुई ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म बंबई रात की बाहों में दिखे। इस फिल्म से उन्हें पहचान मिली। इनके किरदार का नाम जोसेफ था। खुददार थे जलाल आगा। जलाल को कभी यह पसंद नहीं था कि उनके पिता के नाम पर उनको फिल्म इंडस्ट्री में काम मिले। जितेंद्र की सुपरहिट फिल्म फर्ज पहले जलाल को ऑफर हुई। जलाल आगा ने फिल्म साइन भी कर ली, लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि यह फिल्म उनके पिता आगा साहब से कहने पर मिली है तो उन्होंने इसमें अभिनय करने से साफ मना कर दिया। प्रमुख फिल्में। जलाल ने अपने पूरे करियर में लगभग 60 फिल्मों में काम किया। इनकी प्रमुख फिल्में थी आया सावन झूम के, 7 हिंदुस्तानी, बॉम्बे टॉकीज, घर घर की कहानी, कठपुतली, 2 चोर, यादों की बारात, हनीमून, गरम हवा, जूली, हम किसी से कम नहीं, थोड़ी सी बेवफाई, कर्ज, गांधी, नौकर बीवी का, बाजी, इतिहास, 2 कैदी और पहला नशा। निजी जीवन में रहे परेशान। जलाल को छोड़ बच्चों संग जर्मनी जा बसी थी मॉडल पत्नी।
दरअसल साल 1976 में उन्होंने मॉडल वेलेरी परेरा से शादी की। शादी के बाद दोनों के 2 बच्चे हुए। शादी के बाद दोनों के बीच मतभेद होने लगे। वेलेरी ने 8 साल बाद यानी साल 1982 में जलाल आगा से तलाक ले लिया। तलाक के बाद वेलेरी ने दूसरी शादी की और दोनों बच्चों के साथ जर्मनी में बस गई। जलाल की पर्सनल लाइफ का असर उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ा। फिल्मों में तो आगा सफल हो गए, लेकिन निजी जीवन में ये काफी परेशान रहे। उन्होंने मॉडल वेलेरी परेरा से शादी की थी। उस शादी से उन्हें एक बेटा और एक बेटी थी। इनकी बेटी का नाम वनेसा और इनके बेटे का नाम सलीम क्रिस्टोफर आगा। वेलेरी से इनकी शादी 8 साल ही चल सकी। पत्नी से इनकी अच्छी नहीं बनी, जिस कारण दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद इनकी पत्नी दूसरी शादी पर जर्मनी चली गई। जलाल पैसा जमा किए करते थे कि वो जर्मनी जाकर अपने बच्चों से मिल पाए। हार्ट अटैक से दुनिया को कहा अलविदा। 5 मार्च 1995 को खबर आई कि मशहूर अभिनेता जलाल आगा का निधन हो गया। इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। एक हंसता मुस्कुराता चेहरा हमेशा हमेशा के लिए उदासी के साये में छिप गया था। जलाल की मौत से ठीक 3 साल पहले इनके पिता आगा का भी निधन हार्ट अटैक से ही हुआ था। आर्थिक तंगी और मौत का हो चुका था आभास। जलाल आगा आर्थिक तंगी से गुजरने लगे। यहां तक कि बच्चों से मिलने के लिए उन्हें काफी हाथ पैर मारने पड़ते थे। वह एक एक पैसा संभाल कर जोड़ते थे, जिससे कि वो जर्मनी जाकर बच्चों से मिल सके। 5 मार्च 1995 को उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। वो 49 साल के थे। उनके निधन के बाद उनकी बहन शहनाज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जलाल की खुशी के लिए उनके दोस्तों ने पार्टी रखी थी, लेकिन जलाल ने कहा था कि पहले कल तो आने दो। लेकिन जलाल की जिंदगी में वो कल कभी नहीं आया। उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। और साथ ही कमेंट में बताना ना भूले कि आपको जलाल आगा को कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है। थैंक यू।